देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात 7 नंबर, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग कितना है? 40 है। तो के का मान बताना है। देखो क्वेश्चन क्या है, लिखेंगे क्या चीज दिया है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा ठीक है 1 मिनट, माइनस 8x प्लस के प्लस के है ना, के शून्य के वर्गों का योग कितना है? 40। देखो यहाँ भी वही चीज करना है, a बराबर 1, b बराबर -8, c बराबर के, फिर से वही चीज करना है। यदि बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, ठीक है। तो अब निकालेंगे क्या चीज? शून्यकों का योग, शांत हो जाओ, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए हो गया। अब यहाँ पे माइनस बी के जगह 8 और यहाँ पे 1, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू अल्फा बीटा है ना, सी बटा ए, सी के जगह के और ए के जगह 1, तो यहाँ पे के। हाँ अब निकालना है। देखो अब दिया क्या है? शून्यकों के वर्गों का योगफल। तो देखो ये शून्यक था, ठीक है, शून्यकों के वर्ग मतलब स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, वर्गों का योग कितना दिया है? 40 दिया है, ठीक है। शून्यकों के वर्गों का योगफल कितना दिया? 40। यहाँ पे ऐसे भी दे सकता है, शून्यकों के वर्गों का अंतर भी करके दे सकता है, माइनस कर देना है। चलो यहाँ पे फॉर्मूला इसका लगाओ, ऐसा फॉर्मूला इसका पुट करो ताकि ये अल्फा इंटू बीटा आ जाए। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, बस अब 40 यहाँ पे हो जाएगा। सबका वैल्यू रखो, यहाँ पे 8, तो 8 का स्क्वायर -2 गुना के, इधर 40। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 64 माइनस 2 के, इधर 40, ये प्लस में है ना, उधर माइनस में, तो -2 के इज इक्वल टू 40 और माइनस में 60, माइनस में है ना, तो इसको घटाएंगे तो माइनस में 2 के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24 कि 26? घटाएंगे तो 26 नहीं होगा, 16। 24 नहीं होगा भैया। ओहो रुक जाओ, हम इसको उल्टा घटा दे रहे हैं। यहाँ 24 बचेगा, कितना? 24। तो यहाँ पे 12 बार में कट जाएगा ना, देखो हाँ माइनस दिए तो यहाँ 12 बार में कट जाएगा, तो के बराबर कितना जाएगा? 12। चलो 8 नंबर नहीं बना, देखो रुक जाओ अभी मत उतारो, 8 नंबर भी बताने दो, 8 नंबर भी बनाने दो उसके बाद। सवाल नंबर 8 नंबर भी बनाने दो, उसके बाद उतारना है एक ही बार। कहता है 8 का पहला, कहता है यदि द्विघात बहुपद ए स्क्वायर 9, यही ना, ए स्क्वायर 9 इंटू कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस कितना? 6x, ए के शून्यक जो है एक दूसरे का व्युत्क्रम है, ठीक है, तब ए का मान हमें पूछा है, यही ना। सबसे पहले लिखेंगे क्या चीज? दिया है P ऑफ x कितना? ए स्क्वायर प्लस 9 और इंटू में कितना दिया? एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a, ठीक है, का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, दूसरे का व्युत्क्रम है। तो कह रहा है कि a का मान निकालो। पहले यहाँ से समझना थोड़ा सा, इसका 2 शून्यक तो मानेंगे, एक ठो अल्फा एक ठो बीटा। लिख क्या रही हो? 7 नंबर पहले तो उतारी लो, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। उतार के फिर कौन सी करना है? गप उतारने का समय देंगे ना? यहाँ पे देखो नहीं देंगे समय, यहाँ सामने बुला के पीटेंगे। चलो यहाँ पे देखो दिया है P ऑफ एक्स ए स्क्वायर प्लस 9 ये इतना, ठीक है। अब इसका 2 शून्यक मानेंगे, अल्फा और बीटा। अच्छा व्युत्क्रम 8 क्लास में एक ठो लेसन है, ठीक है, उसमें पढ़ना है व्युत्क्रम मतलब
उल्टा। इसलिए तो बोलते हैं थोड़ा ध्यान रखा करो, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे हम 2 लिखे, 2 का व्युत्क्रम 1/2, याद करो था। इसका एक अन्य नाम और है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, याद है। योज्य प्रतिलोम में क्या करते थे, प्लस वाला रहता था तो माइनस में, अब माइनस वाला रहता था तो प्लस में, ठीक है। और अगर 2 है और 2 को लिखे 1/2, मतलब इन दोनों को आपस में अगर हम गुना करें तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1। तो इसको बोलते हैं क्या चीज, गुणात्मक प्रतिलोम। यानी हाँ, इसको गुना करो, 2 गुना 1/2, 2 से 2 खत्म, एक आंसर। हाँ ठीक है, मतलब कि जब 2 संख्या को उठाओ और दोनों का गुणनफल अगर 1 आ जाए तो वो दोनों संख्या आपस में एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ना, 8 लिए, एगो 1/8 लिए, इन दोनों को आपस में हम गुना करेंगे तो 8 से 8 कटेगा तो 1। यहाँ पे 2 संख्या, एक 8, दूसरा 1/8, ठीक है। तो 8 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/8 और 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8, मतलब ये दोनों एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ समझो, यहाँ पे व्युत्क्रम या तो गुणात्मक प्रतिलोम एक ही हुआ, ठीक है। अब देखो शून्य क्या बोला है, एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। तो एक अगर अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो इसमें एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। नहीं समझी, देखो ये जो पहला शून्यक है, ठीक है, ये दूसरा का व्युत्क्रम है, तो इसका व्युत्क्रम 1/बीटा होगा, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब बराबर है। इस बहुपद के पहला शून्यक, ठीक है, दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, ये दूसरा शून्यक यही है ना, तो दूसरा शून्यक का व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ऐसे बोला है क्वेश्चन में। मतलब इस बहुपद दूसरा का व्युत्क्रम नहीं, 3 ही शून्यक कैसे, 2 ही होगा, खत्म। देखो पहला शून्यक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है, ये क्वेश्चन बोला है। पहला शून्यक दूसरे शून्यक जो है, दूसरा शून्यक जो भी रहे ना, उसका ये क्या है, व्युत्क्रम है, और वो दोनों आपस में क्या फिर इक्वल, ऐसे करके बोला, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे, अब हल पहले लिखेंगे यहाँ पे, वो छाटो यहाँ पे करके, यहाँ a बराबर पूरा ये रहेगा a² + 9, b 13, c 6। ये कहाँ छोड़े, ओ हाँ यहाँ पे यहाँ ये, ठीक है। अब देखो 13 की जगह कहाँ, 13 तो 13 ही रहेगा। चलो अब देखो लिखेंगे क्या चीज, यदि बहुपद के 2 शून्यक अल्फा तथा बीटा हो। अब चूंकि अल्फा बराबर 1/बीटा, क्योंकि यहाँ पे दिया है एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है, ठीक है। या तो यहाँ एक लाइन और पहले कर लो, थोड़ा सा यहाँ एक लाइन और करना पड़ेगा। करना यह पड़ेगा कि शून्यकों का योग निकाल लो, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा + बीटा -b कितना है, 13, और a की जगह कितना हो जाएगा, a² / 9। शून्यकों का गुणनफल नहीं हुआ, -13 तो नहीं है, लेकिन माइनस पहले से तो लगा लेते। शून्यकों का योग, सॉरी शून्यकों का योग तो हो गया, गुणनफल अल्फा बीटा c/a, यानी 6a में a² + 9 हो गया। अब सुनो, अब क्या करना है, अब लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि अल्फा = 1/बीटा, मतलब पहला शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो अल्फा बीटा बराबर a। अच्छा अब बताओ, अल्फा + बीटा ला यहाँ मान रखाएगा, अल्फा बीटा × बीटा, ये हो जाएगा 6a/, 1 हो जाएगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इसको इससे, तो यहाँ हो जाएगा 6a, इधर हो जाएगा a² + 9। यहाँ पे अब तो इसको इधर ले आते हैं, अच्छा उधर भेज दें, चलो ठीक है, तो इधर 0 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा a² + 6a और प्लस हाँ माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो यहाँ पे देखो a², यहाँ पे 0,
ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a प्लस 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ एक का कॉमन तो a माइनस 3 और यहाँ फिर माइनस 3 का कॉमन तो a माइनस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़ 0, a माइनस 3 और a माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे कैसे हटेगा, हटेगा देखो यहाँ पे अब क्या होगा a माइनस 3 बराबर 0 और एक हो जाएगा a माइनस 3 बराबर 0, दोनों तो सेम ही आया है नहीं। तो यहाँ भी a बराबर कितना आ जाएगा 3 और यहाँ भी कितना आ जाएगा a बराबर 3, मतलब कि a का दो a शून्यक जो आया क्या आया 3 आया, यानी a बराबर कितना आएगा 3। चलो क्या हुआ, हाँ कोई काम नहीं आया तो रहने दिए। हाँ हाँ शून्यकों का योग काम नहीं आया, छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है हमको, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं काम आया तो रहने देते हैं। 8 का 3 नंबर देखो जल्दी से, 2 मिनट में एकदम देखो। 8 का 3 में कहता है x बराबर x प्लस a बहुपद 2a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात करें। देखो यहाँ पे कल लिखवाए थे ना, चूंकि p ऑफ x बराबर देखो 2 मिनट में देखो जल्दी से। अच्छा इसको बताए थे फिर भी एक बार और बता दे रहे, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 के एक शून्यक x प्लस a है, तो अच्छा शून्यक नहीं है गुणनखंड है ना, एक गुणनखंड कितना x प्लस a है, तो इसका शून्यक माइनस a होगा। अब देखो अब लिखेंगे क्या चीज, अब p ऑफ x बराबर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 10। अब यहाँ पे मान रख दो, यहाँ पे p a का मान x का मान a, यहाँ एक माइनस a। अब यहाँ देखो 2 छाटना, इसमें क्या है, क्या छाटोगे, ये तो ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना माइनस a प्लस 5 गुना माइनस a प्लस 10। चलो यहाँ पे हो जाएगा p माइनस, अब इसको तो इसका जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखो 2a स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा ना 2a स्क्वायर और माइनस में 5a और प्लस 10, शून्य के लिए तो 0 चाहिए, ये दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा माइनस 5a प्लस 10 बराबर 0, यहाँ जाएगा माइनस 5a बराबर माइनस 10, a बराबर कितना 2, ए बराबर कितना आ जाएगा 2। हम कल सेम क्वेश्चन ये बताए हैं, यही वाला शायद लिखवा के, तो अंक चेंज होगा और क्या है ना। चलो इसको जल्दी से करो, अब उसके बाद हम अगला पे आते हैं।